ससुराल है, बहुत जुड़े हुए हैं बढ़ैया से। यहाँ आने के लिए हम वेट करते हैं कि कब लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सब प्रिय हैं मुझे। आगे बढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ भी नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करना कभी भी रुकता नहीं है। लखीसराय का जो मेडिकल कॉलेज है, अगर उसको खोलने के लिए ज़मीन की कमी हो रही है तो मैं वो ज़मीन देने को तैयार हूँ। बारे में सोच विचार चल रहा है, बट अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लगातार कई सालों से बढ़ैया के क्षेत्रों में जो बेटियां हैं उसको आप कंप्यूटर के क्षेत्रों में पढ़ाकर आगे बढ़ाने की रास्ता दिखा रहे हैं। आज 2024 से 25 का सत्र में आप बच्चियों को सर्टिफिकेट वितरण किए हैं। लगातार हर साल आती हैं अपना ससुराल, और आप जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं मैडम, कहना इसमें यही है कि ससुराल है, बहुत जुड़े हुए हैं बढ़ैया से। यहाँ आने के लिए हम वेट करते हैं कि कब मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए, सबसे मिलने के लिए। और बच्चियों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा-सा एक इनिशिएटिव हम ले पाए हैं। ये इनको थोड़ा-सा भी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, स्किल डेवलपमेंट में, तो इससे हमको बहुत खुशी हो रही है। इसका हिस्सा बन के हमें बहुत खुशी हो रही है। इन सबको मेरी बेस्ट विशेस सारी बच्चियों के साथ है। मैं आशा करती हूँ कि ये स्किल जो यहाँ डेवलप कर पाई हैं, इन्हें यूज़ कर सकें, आगे बढ़ें और महिला सशक्तिकरण के तरफ मेरा एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन भी मुझे बहुत ही सैटिस्फैक्शन देता है। ये माँ मरी फाउंडेशन की तरफ से ये कंप्यूटर शिक्षण ये सब लोग हो रहे हैं ना। जी। तो ये सर्टिफिकेट वितरण किया है बच्चियों को, बच्चियों के चेहरे पर कैसा खुशी दिख रहा है, कितना एजुकेशन ये पा पाई, क्योंकि आप आती हैं, सुनते हैं कि इंटरव्यू लेके आप सर्टिफिकेट वितरण करती हैं। मुझे तो सब बहुत उत्साहित लग रही हैं और पहले भी इनसे मैंने बात की, इन्हें समझाया कि आज के इस दौर में स्किल डेवलपमेंट, अपडेटेड रहना, अपस्किल करना अपने आप को सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कहीं भी हो। तो मुझे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है और ये सब काफ़ी उत्साहित हैं ये कोर्स को कर सर्टिफिकेट पाकर। दिल्ली में सुनते हैं कि आप ऑनलाइन बीच-बीच में क्लासेस ले लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, इन सब से। हाँ, वो सब तो चलता ही रहता है। इनका उत्साह बढ़ाने के लिए तो कुछ जो कर सकते हैं कितना ही उन्होंने सीखा उसका दिल्ली से बैठे-बैठे जो कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट अगर ले लिए हैं तो उसके लिए प्रेरणा दिए नारी सशक्तिकरण के तहत कि इसमें तुम अप्लाई करो, इसमें जॉब है, ये तो अबोध है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इस स्थिति में क्या आप इनको प्रेरणा दी? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे हमने भी पढ़ाई की, आगे बढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ भी नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करना कभी भी रुकता नहीं है और यही इनको भी करना है यदि कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं। तो यही महिला सशक्तिकरण की ओर एक स्टेप है। बड़ा कदम। जी। क्या अब ये कंप्यूटर एक फ्री में आप करवा रहे हैं और नारी सशक्तिकरण में कुछ सोची होंगी, जब इतना हाँ। उज्जवल इन गरीब अथी के लिए मसीहा बन रही, तो और कुछ आपके अथी में है? हम सोच रहे हैं उस बारे में, सोच विचार चल रहा है, बट अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सोच के कुछ ना कुछ लेकिन ज़रूर सोच रहे करेंगे हैं। और करते ही रहेंगे। आज माँ मरी फाउंडेशन की तरफ से जो बच्चियों को, बढ़ैया की जो गरीब गुरबा बच्चियां हैं, उसको सर्टिफिकेट आपने वितरण किया। लगातार हर सालों से आप आते हैं, आपकी मैडम जो आती है वो बच्ची को सर्टिफिकेट देते हैं। क्या रहा आज का कुछ खास? देखिए, ये तीसरा बैच पास आउट हुआ है विगत 1.5 वर्षों में और जो इन्होंने सीखा है, हम ये आशा करते हैं कि इस सीख को वो अपने आगे करियर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगी, अपने जीवन के हर पहलू में इस्तेमाल करेंगी। तो निकिता जी का ये श्रेय रहा है इस सेंटर को स्थापित करने में और वो हमेशा से चाहती हैं कि गांव की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सशक्त हों। तो ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। मैडम बता रही थी कि अब बच्चियों के लिए और भी भविष्य में कुछ सोचे हैं बड़ा करना, तो क्या उपलब्धि होगी बढ़ैया के लिए? और देखिए, बढ़ैया की बेटियों को पढ़ाने के लिए हमसे जो बन पाएगा हम वो करेंगे। बहुत कुछ हम लोग सोच रहे हैं, जिसके तहत अब एक और पहल हम लोग सोच रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया जाए और उनको एक जो वो
आए दिन जो वो अपने घर में काम करती हैं, अचार बनाती हैं, तिलौरी अदौरी बनाती हैं, तो ये महिलाओं का ग्रुप बनवाया जाए और उसकी मार्केटिंग हमारी संस्था करेगी। वो लोग बनाएंगे और इसी इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से वो देश विदेश में बेचा जाएगा और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो उन महिलाओं को दे दिया जाएगा। क्योंकि आप जिले की जितनी भी समस्याएं हैं आप हमेशा उससे अवगत होकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी समस्याओं को लेकर एक महिला के लिए बड़ा ऑफर है, क्योंकि बच्चियों को कर दिया आपने, अब महिला की बारी आ गई आपके द्वारा। देखिए परिवार जो है वो दोनों से चलता है, पति और पत्नी दोनों से ही चलता है। इसलिए और आज के ज़माने में महिलाओं को भी घर में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत आवश्यक है और वो कुछ पैसे कमाएं, अपना जो श्रम वो करती हैं उसके उसके उसका उनको मेहनताना मिले, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक डेवलप होता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी बनती है। तो हमारा तो प्रयास है कि बढ़ैया नगर क्षेत्र जो है वहाँ का हर परिवार जो है वो खुश हो, खुशहाल हो। बरैया के साथ साथ आप पूरे लखीसराय को देखते हैं ना? देखिए लखीसराय तो अब गृह जिला है, तो लखीसराय को तो देखते ही हैं, लेकिन चूंकि बढ़ैया के हैं तो इसलिए खास प्यार जो है वो बढ़ैया से लगा रहता है। लखीसराय विधानसभा से भी लगा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सब प्रिय हैं मुझे और उनसे कई एक बार साल में जो है मिलने का मौका मिलता है। हर ब्लॉक में जाते हैं, कई गाँवों में जाते हैं, वहाँ चौपाल लगाते हैं, बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलकर और इन्हीं लोगों से मुझे भी एक जो है वो प्रोत्साहना मिलती है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। यदि मैं जीवन में अच्छा कुछ कर रहा हूं तो समाज को वापस भी करना चाहिए। यह समाज के सभी लोगों को सोचना चाहिए। इसी क्रम में अभी कुछ लोग आए थे कि लखीसराय में जो डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन की बात हो रही थी कि ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी मैंने आश्वस्त किया है कि लखीसराय का जो मेडिकल कॉलेज है अगर उसको खोलने के लिए ज़मीन की कमी हो रही है तो मैं वो ज़मीन देने को तैयार हूँ। मेरे बस 2 शर्त है कि या तो ज़मीन जो है वो मेरे पूर्वजों के नाम से वो कॉलेज का नाम में जुटे और नहीं अगर वो संभव नहीं है कि भई पूर्वजों के नाम से नहीं होगा तो उसका नाम जो है भूमियार ब्राह्मण मेडिकल कॉलेज बढ़ैया रखा जाए। तो ये 2 चीज़ों में एक वो मान लें और लखीसराय के लोगों के लिए उसमें कुछ सीटें जो हैं वो रिज़र्व रहें, यही मैंने माँग की है। इसके अलावा तो जितनी ज़मीन चाहिए कॉलेज बनाने के लिए वो मैं देने को तैयार हूँ और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को भी इस बात से अवगत करवा देना चाहता हूँ। 2024 से 25 के सत्र में आज कंप्यूटर का जो आपने पढ़ाई किया बरैया में महामारी फाउंडेशन के अंतर्गत, जी, कैसा लगा जो सर्टिफिकेट आज वितरण हुआ? बहुत अच्छा लगा सर्टिफिकेट पाके और कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे बहुत सारा इधर नॉलेज भी हुआ है। इसके आगे अब कंप्यूटर तो सीख ली, ठीक बात है। जी, आगे का रास्ता भी आपको बता दिया होगा कि किस तरह से कंपनियां में तैयारी किया जाए, फॉर्म भरा जाए, इस पे आगे फोकस की हो? जी, हाँ, हाँ। क्या करना है आगे? वैसे तो मेरा एम है आगे इधर नर्सिंग करने का। नर्सिंग करने का। लेकिन कंप्यूटर सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हाँ, हाँ, क्या नाम है वो? स्नेहा। आप ये बच्चियों जो है उसको कंप्यूटर सिखाती हैं, सिखा कर जो टैलेंट कर दिए, आज सर्टिफिकेट भी आज मैडम के द्वारा बांट दिया गया। बच्चियों को पढ़ाने में लगता कैसा है मैडम? बहुत ही अच्छा लगता है जब सब स्टूडेंट जो बाकी लड़की है वो सब बहुत ही अच्छे से सीखती हैं और बहुत ही डिसिप्लिन में सब रही और बहुत ही अच्छा बिहेवियर सबका रहा और मुझे सिखाने में बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही खुशी हुई है सबको सिखाने में। है, हाँ, बच्चा पूरा टैलेंटेड है। हाँ, टैलेंट तो हमें जितना था मेरे पास टैलेंटेड वो सब बच्चे को हमने दिया है। तो लगता है ये सब बच्ची भविष्य में कुछ करेगी? अब अभी तो फ्यूचर का कोई किसी ने देखा है कि कोई किसका क्या करेगी। फिलहाल अभी तो हम सिखाए हैं स्किल आपने सबको। दे दिया है, उसके बाद ये खुद तैयारी करेगा। क्या? आपने कंप्यूटर सिखा कर उनको ट्रेनिंग पूरा दे दिया हाँ, है। ट्रेनिंग। अब आगे रास्ता खुद हाँ, देखेगी। खुद किसी का रास्ता खुद चूज़ करेगी सब लोग। क्या नाम है? स्टूडेंट सालू कुमारी।